जय जय रघुवीर समर्थ। ऐसा बोलकर प्रतिदिन 5 घर भिक्षा मांगकर अपना उदर निर्वाह करने वाले हम जनमानस में देशभक्ति तथा शक्ति की उपासना का जागरण करने वाले तथा दासबोध ग्रंथ के रचयिता समर्थ रामदास स्वामी को कोटि कोटि वंदन करके आज के इस वीडियो में हम और आप जानेंगे उनके जीवन के बारे में। भला कौन थे रामदास स्वामी? वे नारायण से रामदास कैसे और कब बने? उन्होंने हमारे लिए क्या किया था? ऐसे कितने और कौन से ग्रंथ जो उन्होंने लिखे, किसकी उपासना करने का दृढ़ संकल्प किया है, और भी बहुत कुछ। क्योंकि फाल्गुन कृष्ण नवमी हम भक्तों के लिए अत्यंत बड़ा महत्व रखती है, क्योंकि जिनके बारे में हम आज जानने वाले हैं उन्होंने इसी दिन समाधि ली थी। भारतीय पुराण तथा आध्यात्मिक मान्यता अनुसार महाराष्ट्र की भूमि को संत महात्माओं की खदान ही कहा जाता है। संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत एकनाथ, संत नामदेव, संत जनाबाई, संत मुक्ताबाई, सोपान और न जाने कितने ही संतों के जन्म और कर्म इसी महाराष्ट्र की भूमि पर हुए हैं। समाज में कुप्रथा का विरोध तथा जन जागृति भी इन संतों के द्वारा हुई है। जालना जिले के जाम नामक गांव में रामदास स्वामी का जन्म हुआ था। सूर्याजी पंत तथा रानूबाई ठोसर अर्थात कुलकर्णी के 2 बेटे थे। उनमें से बड़ा बेटा गंगाधर और छोटा बेटा नारायण। गंगाधर बड़े ही शांत और कर्तव्य दक्ष थे और उनके विरुद्ध नारायण बड़े ही शरारती थे। गांव के लोग तथा उनके मित्र प्रतिदिन कुछ न कुछ शिकायत लेकर उनकी माता के पास आते थे। एक दिन रानूबाई ने अपने पुत्र नारायण से कहा, तुम दिन भर शरारत करते थकते नहीं हो? जरा अपने बड़े भाई गंगाधर को देखो, वे परिवार की कितनी चिंता करते हैं और कितना उनके बारे में सभी लोग अच्छी अच्छी बातें कहते हैं। यह बात उस बालक नारायण के मन में घर कर गई। बहुत सोच विचार कर वह बालक नारायण एक दिन अपनी सारी शरारत छोड़ घर में ही एक कमरे में ध्यान मग्न बैठ गए। सुबह से शाम हो गई, लेकिन माता रानूबाई ने नारायण के न दिखने पर अपने बड़े बेटे गंगाधर के पास चिंता व्यक्त की। उन्होंने भी उसे नहीं देखा था। जब दोनों ने मिलकर उसे ढूंढा तो माँ रानूबाई को नारायण ध्यानस्थ बैठे दिखे। पास जाकर माता ने जब नारायण को पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, उन्होंने उत्तर दिया, माता, मैं पूरे विश्व की चिंता कर रहा हूँ। बस वही दिन उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट ठहरा। उनकी पूरी दिनचर्या ही बदल गई। उन्हें स्वयं से ज्यादा राष्ट्र की चिंता सताने लगी। उन्होंने अपने लिए अनेक कार्यों के साथ साथ युवा पीढ़ी को यह समझाया कि स्वस्थ तथा सुगठित शरीर द्वारा राष्ट्र की उन्नति कैसे पॉसिबल है। उसी कड़ी में उन्होंने पूरे राष्ट्र के लिए यह संदेश छोड़ा कि कसरत शरीर और इंसान के लिए अत्यंत आवश्यक है। साथ ही हनुमान जी की स्तुति कर उनके स्थान स्थान पर हनुमान मंदिर बनवाए, मठ एवं मठाधीश भी नियुक्त किए। संपूर्ण राष्ट्र में नव चेतना का निर्माण होने लगा। उम्र की 12 वर्ष में उनका विवाह हो रहा था, पर जैसे ही पंडित जी ने शुभ मंगल सावधान, तो सावधान शब्द सुनते ही वे अपने ही विवाह मंडप से भाग गए और नासिक जिले के टाकली नाम के गांव में श्री राम की उपासना में लीन हो गए और अगले 12 वर्ष अर्थात उनकी उम्र के 24 साल तक वे उपासना में लीन ही रहे। यही कारण था कि उनका नाम रामदास पड़ा। वैसे तो प्रभु रामचंद्र के उन्हें अपने बचपन में ही दर्शन प्राप्त हुए थे, इसीलिए वे स्वयं को राम का दास मानते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज रामदास जी के कार्य से अत्यंत प्रभावित थे और जब उन दिनों साक्षात उनसे मिलन हुआ तो शिवाजी महाराज ने अपना राज्य ही रामदास की झोली में डाल दिया। तब स्वामी रामदास ने यह कहा कि यह राज्य न तुम्हारा है न मेरा है, यह तो ईश्वर का है, हम तो सिर्फ न्यासी है और राष्ट्रगुरु कहलाए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उन्हें अपना गुरु मान लिया और उन्हीं से उन्होंने अध्यात्म और हिंदवी स्वराज्य हिंदू राष्ट्र की प्रेरणा ली। ग्रह त्यागने के बाद नासिक के पास टाकली, जहाँ नंदिनी और गोदावरी का संगम है, वहां तपस्या की और उस भूमि को तपोभूमि ही बनाया।
प्रतिदिन प्रातः 1200 सूर्य नमस्कार वे करते थे। गोदावरी नदी में खड़े होकर राम नाम और गायत्री मंत्र का जाप भी करते थे। उसके पश्चात 5 घर में भिक्षा मांगकर प्रभु श्री रामचंद्र जी को भोग लगाकर पशु पक्षियों को भोजन कराते थे और फिर स्वयं भोजन करते थे। दोपहर में वे वेद, वेदांत, उपनिषद, शास्त्र के ग्रंथों का अध्ययन करते थे। उन्होंने अनेकों हजार नाम जप 12 वर्षों में किए। इन्हीं 12 वर्षों में उन्होंने रामायण भी लिखी। श्री रामचंद्र जी का करुणाष्टक भी उन्होंने तभी लिखा। मारुति स्तोत्र, भीम रूपी महारुद्रा भी उन्होंने लिखा। इन 12 वर्षों की तपश्चर्या के पश्चात उन्हें आत्म साक्षात्कार हुआ और फिर अगले 12 वर्ष तक वे भारत भर भ्रमण के लिए अर्थात तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। भ्रमण के दौरान जब वे हिमालय आए तो विरक्त स्वभाव के धनी रामदास वहां के पवित्र वातावरण को देखकर और भी वैराग्य के भाव उनके मन में जागृत हुए। उन्होंने यह सोचा कि आत्म साक्षात्कार तो हो गया और ईश्वर के साक्षात दर्शन भी हुए। अब इस देह की क्या आवश्यकता है। और उसी क्षण उन्होंने स्वयं को 1000 फीट से मंदाकिनी में झोंक दिया। और आश्चर्य की बात कि उसी समय प्रभु श्री रामचंद्र ने उन्हें ऊपर उठा लिया और धर्म कार्य करने की आज्ञा की। और तभी से उन्होंने अपना जीवन और अपने शरीर को धर्म के लिए अर्पित करने का निश्चय कर लिया। तीर्थ यात्रा करते हुए एक बार उनकी भेंट श्रीनगर में सिखों के गुरु हरगोविंद जी महाराज से हुई। श्री गुरु हरगोविंद जी ने उन्हें धर्म रक्षा हेतु शस्त्र सज्ज रहने का भी मार्ग बतलाया तथा उसके लिए उन्हें मार्गदर्शन भी किया। समर्थ रामदास स्वामी ने अनेक ग्रंथ लिखे, परंतु दासबोध यह उनका प्रमुख ग्रंथ माना गया है, क्योंकि इस ग्रंथ में व्यवस्थापन शास्त्र अर्थात मैनेजमेंट के साथ साथ आध्यात्मिक आधार का सटीक वर्णन भी किया गया है और साथ ही मनुष्य के मन को भी संस्कार कैसे करे इसके लिए मनाचे श्लोक की धरोहर भी हमारे लिए छोड़ रखी है। अपने जीवन का अंतिम समय उन्होंने सातारा जिले के पास परली नाम के किले में व्यतीत किया। इसी किले को हम सज्जनगढ़ नाम से जानते हैं। इसी सज्जनगढ़ पर उन्होंने अपनी समाधि ली। तमिलनाडु प्रांत के तंजावर गांव में रहने वाले अरणीकर नाम के एक अंध कलाकार ने प्रभु श्री रामचंद्र, सीता माता तथा लक्ष्मण जी की मूर्तियां बनाकर सज्जनगढ़ भेजी थी। इन्हीं मूर्तियों की स्थापना के पश्चात उनके सामने समर्थ रामदास स्वामी जी ने 5 दिन तक निर्जल उपवास किया और पूर्व सूचना देकर फाल्गुन वद्य नवमी तिथि सन 1682 को राम नाम जप करते हुए पद्मासन स्थिति में बैठकर ब्रह्मलीन हो गए। वही उनकी समाधि बनी है। यही दिन हम सब दास नवमी नाम से जानते हैं। तो बच्चों, यह हो गया रामदास स्वामी का अल्प सा परिचय। अब हम रामदास स्वामी द्वारा लिखित दासबोध इस ग्रंथ के बारे में अर्थात जीवन को मैनेजमेंट की दिशा कैसे दी जाए इसके बारे में छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप सब तक पहुंचाएंगे। तो अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करिए। जय जय रघुवीर समर्थ।